नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज कक्षा 10 में रस जो कि व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, इसके वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों चलिए हम आज रस के बारे में जानते हैं। रस की परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। रस क्या है? बच्चों, रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। वास्तव में जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, फिल्म देखते सुनते हैं, तब हमारे अंदर जो भी अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। इसी प्रकार से जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में हमें जो आनंद आता है वो काव्य का रस होता है। काव्य सौंदर्य के आवश्यक तत्व में छंद अलंकार के साथ साथ रस भी माना जाता है। तो ये रस वो रस नहीं है जो आप चीनी और शरबत बना करके पीते हैं। वास्तव में ये रस है सोच, मानसिक अनुभूति की। जब हम कोई कविता, कहानी या कोई नाटक देखते हैं या काव्य को पढ़ते हैं तो जो हमें अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, वही रस होता है। आइए और कुछ शब्द समझते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है और काव्य में आने वाला जो रस है वो लौकिक ना होकर के अलौकिक होता है। अलौकिक का तात्पर्य हुआ कि जिसे हम देख नहीं सकते, वास्तव में जिसे हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। रस काव्य की आत्मा कहलाता है। संस्कृत में भी कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस की निष्पत्ति का यानी रस उत्पन्न होने के बारे में सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में वर्णित किया था और उन्होंने उसी नाट्यशास्त्र पुस्तक में यह सूत्र दिया: विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार रस का ये सूत्र हुआ विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसका आप ध्यान रखेंगे। सीबीएसई की परीक्षा में ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि रस का सूत्र क्या है, तो आप यही सूत्र उसमें लिखेंगे। आपको कुछ ये बिंदु याद रखने हैं जो आपकी कक्षा 10 की परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या था? नाट्यशास्त्र था। और किस पुस्तक में सर्वप्रथम रस का सूत्र दिया गया? तो नाट्यशास्त्र में दिया गया। वो रस का सूत्र क्या था? तो यही सूत्र विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये रस का सूत्र है। अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का ही वर्णन किया था। शांत रस का वर्णन उन्होंने नहीं किया, इसलिए शांत रस 9वां रस है। और अगर वर्तमान में हम ये पूछें कि रसों की संख्या कितनी है, तो प्रमुख रूप से व्याकरणाचार्य जिन रसों को मानते हैं उनकी संख्या 9 है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। भरत मुनि ने केवल 8 बताया था, लेकिन वर्तमान में 9 रस माने जाते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस है। तो इस प्रकार कुल रसों की संख्या 9 है। कुछ विद्वान 10वां रस वात्सल्य और 11वां रस भक्ति को मानते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि यदि यह पूछा जाए कि व्याकरणाचार्य या विद्वानों के अनुसार रसों की मूल संख्या कितनी है, तो आप 9 ही लिखेंगे। तो चलिए रस के बारे में और कुछ जानते हैं। रस के अवयव, अवयव यानी उसके अंग, उसके पार्ट, किन किन बिंदुओं से मिलकर रस उत्पन्न होता है। तो रस के हम 4 अंग देखते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर आप देखिए कि अस्थाई भावों की संख्या रसों की संख्या के अनुसार है, यानी 9 रस के 9 अस्थाई भाव। विभाव की संख्या 2 है, आलंबन और उद्दीपन, यानी विभाव के 2 भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, जिसमें आलंबन में भी 2 भाग हो जाते हैं, आश्रय और विषय। अनुभाव की संख्या 4 मानी जाती है, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव,
वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है। इस चार्ट से आपको ये बातें और स्पष्ट होंगी। यानी रस के कुल अंग 4 हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। लेकिन अस्थाई भावों की संख्या 9 है, संचारी भावों की संख्या 33 है, विभाव जो आलंबन और उद्दीपन में बटा है, और अनुभाव की संख्या 4 है: कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। और पुनः सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। तो आइए हम रस के एक एक अंग के अनुसार उसे समझते हैं। अस्थाई भाव, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो भाव लगातार विद्यमान रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव वो भावनाएं हैं जो मानव के अंदर पहले से विद्यमान रहती हैं, जैसे प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में छिपे होते हैं। और जब हम कोई कविता पढ़ें, कोई गीत पढ़ें, कोई घटना देखें, कोई फिल्म देखें, तो वो परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो आपके मन में उत्साह जग जाता है, क्योंकि आपके अंदर पहले से उत्साह विद्यमान है। तो ये अस्थाई भाव वही भाव हैं जो अनुकूल वातावरण पाकर स्वयं जागृत हो सकते हैं। प्रत्येक रस का अपना अपना एक अस्थाई भाव होता है और ये निश्चित है। जैसे श्रृंगार रस का रति अस्थाई भाव, हास्य रस का हास अस्थाई भाव, करुण रस का शोक अस्थाई भाव, रौद्र रस का क्रोध अस्थाई भाव, वीर रस का उत्साह अस्थाई भाव, भयानक रस का भय अस्थाई भाव, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा अस्थाई भाव। इसके दोनों नाम होते हैं अस्थाई भाव में, चाहे जुगुप्सा बोले या घृणा कहे। और अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, इसे वैराग्य भी कहते हैं, और वात्सल्य रस का वत्सल्य, और भक्ति रस का अनुराग। तो बच्चों, प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव निश्चित होता है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको रस देकर उसका अस्थाई भाव पूछ लिया जाएगा या अस्थाई भाव देकर किस रस का अस्थाई भाव है ये पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको विभत्स रस, शांत रस ये याद रखने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके दो दो होते हैं। अद्भुत रस के भी 2 अस्थाई भाव यानी दोनों नाम लिए जाते हैं, होता एक ही है, विस्मय या आश्चर्य, लेकिन उन्हें विस्मय भी कहते हैं और आश्चर्य कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्थाई भाव वो थे जो लगातार मन में विद्यमान रहते थे, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोगों का वर्णन हो काव्य में, उनके बीच कोई घटना, कोई बातचीत, कोई पंक्ति का वर्णन हो, तो अस्थाई भाव तो भावनाएं हैं जो मन में प्रकट होती हैं, लेकिन जिन लोगों के बीच ये भावनाएं प्रकट होती हैं, यानी जो कारण होते हैं भाव को जागृत या व्यक्त करने में सहायक होते हैं काव्य में, उन्हें भी भाव कहते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि यदि राम और सीता जी के बीच प्रेम का वर्णन है तो दोनों मिलकर विभाव होते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव सजीव लोगों के बीच होता है, यानी जिन लोगों के बीच अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ वो आलंबन कहलाते हैं। जैसे अगर प्रेम उत्पन्न हुआ तो जिसके मन में प्रेम आया वह आश्रय कहलाता है, और जिस व्यक्ति के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ वो विषय कहलाता है। साथ में उद्दीपन विभाव, प्रेम को बढ़ाने वाला यानी अस्थाई भाव को बढ़ाने वाला तत्व ही उद्दीपन कहलाता है, जिस कारण से अस्थाई भाव और अधिक तीव्र हो जाए वो उद्दीपन कहलाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के कारण प्रेम उत्पन्न हुआ उसकी हरकतें ही, उसकी क्रियाएं ही और अधिक अस्थाई भाव को उत्पन्न करवाएंगी। विषय की क्रियाएं ही उद्दीपन कहलाती हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न हुए अस्थाई भाव को और अधिक तीव्र करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और वातावरण को उद्दीपन कहते हैं। तो बच्चों, समझने की बात है
कि जिन लोगों के बीच उत्पन्न हुआ वो आश्रय और विषय कहलाते हैं, जिस कारण से वो अस्थाई भाव और अधिक बढ़ गया, चाहे प्रेम हो दुख हो, वो बढ़ गया, वो उद्दीपन कहलाता है। तो विषय की क्रियाएं भी उद्दीपन होती है और वातावरण का सहयोग भी उद्दीपन कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगा तो राम यहाँ आश्रय हो गए और सीता जी विषय हो गई। लेकिन सीता जी का सुंदर दिखना, उनका सजना संवरना और वहाँ पर जहाँ पर सीता जी को उन्होंने देखा वहाँ पर सुगंधित फूल खिले होना, वातावरण का सहयोग होना, ये सारी बातें उद्दीपन है जो प्रेम को बढ़ा देती है। तो आप विभाव समझ गए होंगे, यानी स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारण और उसको बढ़ाने वाले कारण ही विभाव कहलाते हैं। अब आइए इसके तीसरे भाग को देखते, अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे अर्थात बाद में। जब अस्थाई भाव जो कि भावना है वो किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो गई तो उत्पन्न होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आश्रय जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ उसकी क्रियाएं, उसकी चेष्टाएं को अनुभाव कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जगा तो राम आश्रय हो गए, सीता विषय हो गई। सीता का सुंदर दिखना, उस उपवन में जहाँ पर सीता थी वहाँ फूल खिले होना, ये उद्दीपन है। लेकिन सीता को देख करके राम के द्वारा जो क्रियाएं की जाएंगी यानी उनकी प्रतिक्रिया जो होगी वो अनुभाव कहलाएंगे। विभाव के बाद की क्रियाएं अनुभाव होती हैं, या दूसरे शब्दों में आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य अनुभाव। कि यदि किसी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध उत्पन्न होने पर सात्विक अनुभाव जो भाव मन में स्वतः प्रकट होते हैं वो सात्विक कहलाते हैं। कायिक अनुभाव शरीर में होने वाले अनुभाव को कायिक कहते हैं। वाचिक अनुभाव वचन के माध्यम से, जो भी वाणी के माध्यम से बात कही जाए, भाव दशा का पता चले, वाचिक अनुभाव कहते हैं। और आहार्य अनुभाव जहाँ पर वेशभूषा के द्वारा भाव प्रदर्शन किया जाए वो आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम लक्ष्मण के ऊपर क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण के कारण से क्रोध उत्पन्न हुआ, उनकी वाणी से क्रोध उत्पन्न हुआ, तो लक्ष्मण यहाँ पर विषय हैं और परशुराम आश्रय हैं। लेकिन जब परशुराम के मन में क्रोध अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया तो उनके द्वारा जो वाणी प्रकट की गई यानी उन्होंने लक्ष्मण को गुस्से में, क्रोध में जो बातें कही वो वाचिक अनुभाव थी, क्योंकि वचन के माध्यम से वहां पर उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट किया। साथ में उनका फरसा लहराना, जो भी वो फरसा लहराकर उन्हें बार बार डराने की कोशिश कर रहे थे वो शारीरिक अनुभाव था, यानी कायिक अनुभाव था। वो उसे दिखा करके अपना क्रोध प्रकट कर रहे थे। सात्विक अनुभाव की बात करें तो उनका क्रोध में चेहरा लाल हो जाना, उनका कांपने लगना, ये सारी क्रियाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। साथ में आहार अनुभाव इसमें प्रकट नहीं होता, लेकिन वस्त्र वेशभूषा के द्वारा श्रृंगार रस में आहार अनुभाव भी दिखाई देता है, जहाँ पर मन में जिसके प्रेम उत्पन्न हुआ वो अपने भाव को प्रकट करता है। तो बच्चों, इस तरीके से रस के 4 अंगों में अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव, ये 3 हैं। अब चौथा अंग है इसका व्यभिचारी या संचारी भाव। इनकी संख्या 33 है। विद्वानों ने इन्हें पानी के बुलबुले के समान बताया, क्योंकि ये क्षण भर में प्रकट होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जैसे मान लो किसी के पिता की मृत्यु होने पर शोक तो अस्थाई भाव लगातार बना रहता है, पर बालक के भविष्य की चिंता, पिता की याद, ये सारी बातें उसके संचारी भाव हैं जो क्षण क्षण भर बदल रहते हैं। कभी वो रोने लगता है, आंसू बहाता है, कभी वो जो है स्मृति में चला जाता है, उन्हें याद करता है, विषाद में पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, दैन और ग्लानि अवस्था में आ जाता है।
तो इस तरीके से क्षण क्षण भर बदलने वाले जो भावनाएं हैं, अस्थायी भाव के साथ चलती रहते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या 33 है। आप एक बार इन 33 नामों को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि कोई शब्द दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपको ध्यान करना होगा कि ये संचारी भाव हैं। 33 नाम हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिथ्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। तो ये थे रस की परिभाषा और रस के अंग। इनके परिचय के माध्यम से आप रस को पहचान सकते हैं। रस के दूसरे वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होता हूं। आप उस वीडियो को देखिए। एमसीक्यू प्रश्नों के आधार पर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।